टाइम फाइल दिखाता है और कहता है देखो तुमने कितने लोगों को मारा है, तुम जेल में भी जा चुकी हो। ये सुनकर मेडिना उठकर वहाँ से जाने वाली थी। हेड कहता है रुको, अगर मैं चाहूँ तो किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, इसके बदले तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। वो अब मेडिना को एक आदमी की तस्वीर दिखाता है जिसमें उसका सिर्फ आधा चेहरा ही नजर आ रहा था। हेड कहता है इस आदमी को सब द अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं, ये ज्यादातर क्रिमिनल्स के साथ काम करता है, उनके काले पैसे को गवर्नमेंट से छुपाता है, वो उनकी और भी पैसों की हेराफेरी में मदद करता है। मैं चाहता हूँ तुम इस आदमी को ढूंढो जिसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है, वरना तुम अपनी नौकरी खो दोगी। मेडिना ये सुनकर उसके साथ काम करने के लिए तैयार थी। इसके बाद हमें क्रिश्चियन दिखाया जाता है। खाना खाने के बाद लकड़ी का एक रॉड लेकर अपनी टांगों पर जोर जोर से मसाज करने लगता है जिससे उसे तकलीफ हो रही थी। ये सब कुछ क्रिश्चियन अपने साथ जानबूझकर किया करता था। वो अपने पास माजी को याद करता है जब वो छोटा था और उसकी मॉम उसकी बीमारी की वजह से उसे छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। क्रिश्चियन के डैड ने उसकी मॉम को बहुत रोकने की कोशिश की मगर वो नहीं रुकी। ये देखकर क्रिश्चियन खुद को तकलीफ देने लगा। फिर उसके डैड ने उसे संभाला। इसके बाद फिर से कहानी क्रिश्चियन पर आती है जो यही सब कुछ याद करके खुद को तकलीफ दे रहा था। इसके बाद वो उसी बूढ़े कपल के शॉप पर जाता है जो उसको पिला कर गए थे। वहाँ पर जाकर ये अपने निशाने लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिश्चियन एक बहुत ही अच्छा स्नाइपर था, निशानेबाज। अब वो एक खुफिया जगह पर आता है जहाँ पर उसने बहुत से महंगे हथियार रखे हुए थे। उधर बहुत ही अच्छी खूबसूरत और महंगी पेंटिंग्स भी थी। उसके पास बहुत सारे पैसे भी थे, वो भी अलग अलग मुल्कों की करेंसी में। क्रिश्चियन के पास ये सब कुछ क्यों और कैसे था, तो यहीं से कहानी जाती है पास्ट माजी में। क्रिश्चियन जब जेल में था तो वहाँ पर उसे एक आदमी मिला जो बहुत ही बेहतरीन अकाउंटेंट था। वो सभी बड़े बड़े लोगों के लिए काम किया करता था। उसने जेल में क्रिश्चियन को सब कुछ सिखाया और तब से उसने जो भी बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया था उसे ये सब कुछ मिला। अब क्योंकि क्रिश्चियन बहुत तेज था तो उसने सभी चीजों को बहुत जल्दी सीख लिया। एक दिन क्रिश्चियन को एक लड़की की कॉल आती है जो उससे कहती है बहुत से लोगों को तुम पर शक होने लगा है, तुम अब अपने लिए नॉर्मल लोग चुनो जिनके साथ तुम काम करोगे। क्रिश्चियन उससे कहता है मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अब वो पहुंचता है अपने अगले क्लाइंट के पास जिनकी बहुत बड़ी रोबोटिक कंपनी थी। वो रोबोट्स के पास हिस्से बनाने का काम किया करते थे। उनको लगता है कि कोई उनकी कंपनी में पैसों का घपला कर रहा है और वो इसी चीज का पता लगाना चाहते थे। क्रिश्चियन जब उनकी बात सुनता है तो कहता है ठीक है, मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं सुबह से अपना काम शुरू कर दूंगा। उधर हम मेडिना को देखते हैं जो उसी अकाउंटेंट को ढूंढने की कोशिश कर रही थी मगर उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब हमें एक आदमी ब्रैक्स दिखाया जाता है जिसको हिटमैन के नाम से सभी लोग जानते थे। वो बहुत ही खतरनाक था। वो एक आदमी को गाड़ी में बिठाकर उसे डरा धमका रहा था। अगले दिन क्रिश्चियन उसी कंपनी में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे काम करना था। जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो उसी रोबोटिक कंपनी की अकाउंटेंट थी। वो उसे बताती है कि पहले मुझे ये बात पता चली कि कोई हमारी कंपनी में पैसों की हेराफेरी कर रहा है लेकिन मैं इन चीजों का पता नहीं लगा पाई। उसको उम्मीद थी कि वो क्रिश्चियन के साथ मिलकर काम करेगी मगर वो उसे मना कर देता है और कहता है सॉरी, मैं अकेला ही काम करता हूँ। इसीलिए अब वो अकाउंटेंट लड़की वहाँ से चली गई थी। उधर मेडिना एक कॉन्फ्रेंस में आई थी। तभी उसे उसकी कंपनी से फोन आता है जो उसे बताती है कि जो तस्वीरें उसने उन्हें भेजी थी उन्हें एक वीडियो मिली है जिसमें इसी शक्ल का मिलता जुलता आदमी सबको मार रहा है। उधर क्रिश्चियन ने अपना काम वहाँ पर शुरू कर दिया था। वो कंपनी में सारे हिसाब किताब को पढ़ना शुरू करता है। इधर मेडिना उस अकाउंटेंट की ऑडियो को मैच करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे उसकी आवाज मिली थी। वो अजीब अजीब से लफ्ज पढ़ रहा था तो मेडिना को पता चलता है कि ये आदमी जो भी है इसे ऑटिज्म की बीमारी है। क्रिश्चियन ने कंपनी में अपना काम शुरू कर दिया था। उसने खिड़कियों दरवाजों पर कैलकुलेशंस करके इस बात का पता चला लिया था कि कंपनी में पैसे कहाँ पर जा रहे हैं। अब ये सारी बातें अकाउंटेंट लड़के को बताता है। वो कहता है हाँ तुम ठीक थी, वाकई ये कंपनी से पैसे चुराए जा रहे हैं और वो आदमी ऐसी कंपनी के नाम पर पैसों को ट्रांसफर करता है जिसका कोई भी नाम कंपनी की लिस्ट में नहीं है। तभी वहाँ पर उस कंपनी की ऑनर मालिक आती है। वो क्रिश्चियन से पूछती है क्या तुमने पता लगाया कि आखिर वो इंसान कौन